प्रज्ञा। हाय प्रज्ञा। तनु, अपना एड्रेस भेजो, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। क्या बात है, तुम्हारा फोन मुझे गलती से लग गया या फिर तुमने अपनी गलती मान ली? प्रज्ञा मुझसे मिलना क्यों चाहती है, वो भी ऐसी रात में जहां पे सब अपने घर पे बैठना चाहते हैं, वो मुझसे मिलना चाहती है क्यों? अरे वाह, तुम तो आ गई। मुझे तो लगा था तुम नहीं आ पाओगी। तुम आए, हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको तो कभी हम घर को देखते रहे। शुक्रिया शुक्रिया। अब बताओ क्या काम था? कहीं इस तूफानी रात में बिजली तो नहीं गिराने आई? तुम साथ होती हो ना तो मुझे वो हिम्मत मिलती है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो। प्रज्ञा, पूरे घर वालों को लगता है कि भाई अगर घर वापस आएंगे तो तुम्हारी वजह, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर घर वापस नहीं आएंगे तो तुम्हारी वजह। सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ये मानती है कि रेप हुआ है। अभिषेक प्रेम मेहरा गिल्टी है। ओह माय गॉड, तुम तो रोने लगी। नहीं, देख के वैसे अच्छा तो लग रहा है, झूठ क्यों बोलूं, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज्ड भी हूं कि कल तक जो शेरनी बन के मुझसे लड़ाई कर रही थी, आज वो भीगी बिल्ली की तरह रो क्यों रही है? तूफान से पहले वाली खामोशी के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन तूफान के बाद जो खामोशी होती है ना, वही डेथ दिखाई दे रही है मुझे। आज की रात कयामत की रात है। I'm so scared. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दो। तुम्हारा जो भी गुस्सा है मुझ पर निकाल लो, मुझसे बदला ले लो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ, कहीं तुम वीडियो तो नहीं बना रही थी? मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं अब कुछ नहीं करूंगी, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज बस उन्हें माफ कर दो। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। वैसे ये माफी तो तुम्हें बहुत पहले ही मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वैसे दिमाग तो है तुम में, पता है कैसे? तुमने बहुत जल्दी एनालाइज कर लिया कि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। बहुत जल्दी ये समझ गई कि तुम अभी को जेल से बाहर नहीं निकलवा सकती। सारे सपने, भरोसे, सब कुछ टूट गया ना प्रज्ञा? या फिर ये कहूं कि तुम टूट गई। तुम टूट गई तो सब टूट गए, या फिर ये कहूं कि मैंने तोड़ दिया। बहुत इंतजार किया मैंने इस वक्त का, ये सब कुछ देखने के लिए। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने कुमकुम पर, अपने पति पर। क्या कहा करती थी तुम? हाँ, कुमकुम से भरा सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। आज वही कुमकुम से भरा सर अपने कदमों में देख के तुमने जो मुझे खुशी दी है ना प्रज्ञा, उसी खुशी की वजह से मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें माफ कर देती हूँ। और माफ तो मैं तुम्हें बहुत पहले करती, लेकिन तुमने जो किया ना प्रज्ञा, वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अभी की जिंदगी से जाके उसकी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहिए था। मेरी शादी नहीं रुकवानी चाहिए थी, उसकी नजरों में मुझे गिराना नहीं चाहिए था। लेकिन तुमने ये सब कुछ किया, और देखो क्या हुआ। अभी ने मुझे अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल दिया। बहुत सुनाया मुझे अभी ने तुम्हारी वजह से। तो अब बोलो प्रज्ञा, बोलो कि तुमसे गलती हो गई, बोलो कि तुम बेवकूफ थी उसकी लाइफ में जो वापस आई। बोलो प्रज्ञा, कम ऑन से इट, वरना मैं अभी को माफ नहीं करूंगी। बोलो कि तुमसे गलती हो गई। कम ऑन प्रज्ञा, से इट। मैं माफी मांगती हूँ,
मैंने जो भी किया मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने जो कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे उनकी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहिए था। मॉम के बारे में अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा ना तो सच बता रहा हूँ, बुक लिखी जा सकती है, इतनी सारी कहानियां हैं। अरे मैं क्या, तुम बताओ, तुम मॉम के बारे में बताओ, तुम मॉम के साथ तो रह रही हो ना। मैं डैड आप बताइए ना मॉम के बारे में, आप कितनी अच्छी तरह से मॉम के बारे में बातें बता रहे थे। पर ये ज्यादा कहानियां जानती है क्योंकि 20 साल से तो ये मॉम के साथ थी। तुम बताओ मुझे कुछ अच्छी कहानी। हाँ के बारे में क्या बताऊं मैं। हाँ वैसे तो बहुत शांत रहती है, पर जब बात परिवार की आती है, मेरी आती है, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, किसी से भी लड़ जाएंगे। वो अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। वैसे प्रॉमिस करने में इतना बिलीव नहीं करती, पर अगर कोई प्रॉमिस करे तो उसे निभाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और पापा, माँ ने मुझसे प्रॉमिस किया है आपको कभी कुछ नहीं होने देंगी। ये बात तो मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम जो कभी कोई प्रॉमिस, कोई वादा तोड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा लगा। तो अब मॉम की इतनी सारी बातें हो गई, अब तो आई एम प्रीटी श्योर कि कोर्ट में योर जज विल बी योर प्रिंसिपल। तो मैं सुने आ रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कमरा नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट श्रेया। कॉन्ग्रेचुलेशंस तनु, फाइनली तुम ये बैटल जीतने वाली हो। चीयर्स टू मी। बहुत इंतजार किया तुम्हें पाने के लिए अभी। ये लड़ाई सालों पुरानी है। फाइनली प्रज्ञा हमारे बीच से जा रही है। आई विश तुम इस वक्त मेरे साथ होते, मेरे साथ ड्रिंक पी रहे होते। कल ऐसा तो होना ही है, आज नहीं तो कल सही। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अभी 22 साल पहले, जब तुम रॉक स्टार थे और मैं सुपर मॉडल। हर जगह न्यूज में सिर्फ यही था कि रॉक स्टार इज इन लव विथ सुपर मॉडल तनु। वो चाहते थे कि हम मैरिड कपल बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो अब क्यों नहीं चाहते ऐसा? क्यों सिर्फ सबको प्रज्ञा का प्यार दिखता और मेरा प्यार नहीं दिखता? क्यों? और अभी तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? तुम उस प्रज्ञा से क्यों करते हो प्यार? क्यों तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता अभी? हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई थी कि मैं उस निखिल के साथ जाके रही थी, लेकिन ये गलती तो प्रज्ञा ने भी की थी ना, कि वो किंग के साथ जाके रही थी। तुमने उससे माफ कर दिया, तो मुझे क्यों माफ नहीं कर सकते तुम? अभी मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब वो प्रज्ञा थी भी नहीं तुम्हारी लाइफ में। मेरे प्यार की उम्र उस प्रज्ञा के प्यार की उम्र से ज्यादा लंबी है, तो टेक्निकली आई डिजर्व यू ना। आई डिजर्व यू। अभी प्रज्ञा जैसी लड़कियां तुम्हें लाखों मिल जाएंगी, लेकिन मैं बहुत रेयर हूँ अभी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत रेयर है। आई लव यू अभी, आई रियली लव यू। तुमने वो सुना तो होगा, दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तुम मेरा लव हो अभी, और प्रज्ञा के साथ मेरा वॉर। तो अब तुम समझ ही सकते हो दैट हाउ इम्पोर्टेंट यू आर टू मी, है ना? बहुत जल्द तुम मेरे साथ होने वाले हो अभी। फिर तुम्हारे फोटो के साथ नहीं, तुम्हारे साथ पार्टी करूंगी मैं। बस प्रज्ञा को जो मैंने बोला है ना, वो जल्दी से कर दे। वैसे प्रज्ञा के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो तुमसे प्यार करती है ना, तो उसको तुम्हें छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बेचारी प्रज्ञा। Cheers! Cheers, तनु।
मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ ताकि ये बाइज्जत रिहा हो जाए। और अगर उसके लिए मुझे तुम्हारे पाँव पे नाक रगड़ के माफी मांगना पड़े ना, मैं मांग लूंगी। बस एक चीज चाहिए तुमसे, तुम्हारा कुमकुम। अब अभी की मुझसे शादी करवाओ और उसकी जिंदगी से चली जाओ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तनु ने इतनी बड़ी बात कह दी और मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं इतनी कमजोर तो कभी नहीं थी। छोड़ दो अभी को, हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दो अपने आप से भी और इस केस से भी। अरे छुका सच कहा मैंने। पता है मुझे। तो दिक्कत क्या है? तुम ठीक हो ना? Are you okay? मैं पानी लेकर आया। वेट। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा से प्यार करता हूँ। प्रज्ञा के साथ 7 जन्म भी मेरे लिए कम है। तो क्या सोचकर तुमने मुझे प्रपोजल भेजा? अरे प्रज्ञा तो मेरे बच्चों की माँ है। अब इतनी सारी वजह दे दी मैंने प्रज्ञा से प्यार करने की, तो मुझे एक वजह दो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं। नहीं अभी, तुमने मेरे ऑफर को ठोकर नहीं मारी, तुमने मेरे प्यार को ठोकर मारी है, अपनी किस्मत को ठोकर मारी है तुमने। You'll regret this। तुमने सबके सामने मुझे मेरे प्यार को नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। You'll regret this। जो कुछ भी तुमने बोला है तुम पछताओगे उसके लिए, पछताओगे तुम। तुम्हें मैंने एक आखिरी मौका दिया था पर तुमने, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें मेरा प्यार नहीं चाहिए ना, तो अब मेरी नफरत ही सही। तुम उसी लायक हो अभिषेक प्रेम मेहरा, उसी लायक हो, मेरी नफरत के लायक हो। तुमने मेरी जगह प्रज्ञा को चुना ना, ठीक है, तो अब तुम मेरा गुस्सा देखोगे, मेरा पागलपन देखोगे। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें अभिषेक प्रेम मेहरा, नहीं छोड़ूंगी। सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ये मानती है कि रेप हुआ है। अभिषेक प्रेम मेहरा गिल्टी है। कोर्ट अपना जजमेंट ले चुकी है। छोड़ दो अभी को, हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दो अपने आप से भी और इस केस से भी। अब अभी की मुझसे शादी करवाओ और उसकी जिंदगी से चली जाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा से प्यार करता हूँ, तो एक जन्म क्या, प्रज्ञा के साथ 7 जन्म भी मेरे लिए कम है। तो क्या सोचकर तुमने मुझे प्रपोजल भेजा? अरे प्रज्ञा तो मेरे बच्चों की माँ है। अब इतनी सारी वजह दे दी मैंने प्रज्ञा से प्यार करने की, तो मुझे एक वजह दो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं। मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, चल मैं तेरे को फोन करता हूँ, बाय। उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा है कि मैं उन्हें किसी भी मुसीबत से बचा लूंगी और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं तनु से नहीं बचा पाई उन्हें। इतना भरोसा करते कि बिना सोचे समझे तनु की प्रपोजल को भी मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। उन्हें आजाद करने के लिए इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि उन्हें अपना बनाने के लिए उन्हें जेल में ही भेज दूँ। मैं शायद जिंदगी भर उन्हें तनु के साथ देख सकती हूँ, लेकिन जेल में नहीं देख सकती। इस परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती। मुझे तनु का प्रपोजल मंजूर है। उन्हें तनु से शादी करनी होगी। मैं जानती हूँ कि वो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं मनाऊंगी ना उन्हें। मैं उन्हें कहूंगी कि उन्हें बच्चों के बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना, उन्हें तनु से शादी करनी होगी। मुझे चिल्लाने लगे, घटिया औरत का घटिया लॉयर कहा, और कहा कि दोबारा अगर मैं ऐसा ऑफर लेकर आऊंगा तो मुझे मारेंगे। पूरे जीवन में मेरा कभी इतना इंसल्ट नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बुरी कैरेक्टरलेस औरत के साथ उन्हें शादी करने के लिए कह रहा हूँ। बस करो। अरे जितना बुरा आपको लगा ना, उतना बुरा मुझे भी लगा। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे मुझे तो ऐसा लगा कि मैं एक क्रिमिनल को डिफेंड कर रहा हूँ, और वैसे भी हम उन्हें इस केस में फंसा रहे हैं। तब भी मैं आपका
सुन चुकी हूँ मैं क्या कहा उन्होंने। मैंने अपनी पूरी कोशिश की उन्हें कन्विंस करने की, लेकिन उन्होंने तो जैसे कसम खा के रखी थी कि मर जाएंगे लेकिन आपके साथ शादी नहीं करेंगे। बस करो, नहीं सुनना मुझे ये सब कुछ। मैं फोन पे थी जब वो ये सब कुछ बोल रहा था। ये बातें रिपीट करके मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मैंने उसे शादी का नहीं, बचने का ऑफर दिया था। अब उसे एक्सेप्ट नहीं करना था तो ना सही। भूल जाओ जो कुछ भी हुआ था और केस पे फोकस करो। अभी को जेल भेजने की तैयारी करो। उसे पछतावा होना चाहिए पूरी जिंदगी, और उसके साथ साथ पूरी फैमिली को पछतावा होना चाहिए कि हमने अभी को फोर्स क्यों नहीं किया तनु से शादी करने के लिए। मेक हिम रिग्रेट। प्राची आई थी ना मुझे बोलने के लिए, धमकी देने के लिए कि मैं उसकी माँ को नहीं जानती हूँ। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ, तब उसे पता चलेगा। आप दोनों मुझ पे हंस रहे हैं, यू बोथ आर लाफिंग एट मी। डैड प्लीज डोंट डू दिस। नहीं हंस नहीं रहे, खुश हो रहे हैं। वो क्या है ना, पहली बार तुम दोनों बहनें एक साथ रह रही हो ना, इसलिए तुम दोनों के बीच की जो सिबलिंग राइवलरी है ना, वो निकल कर आ रही है। बहुत मजा आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि इस कुर्सी लगाकर बैठ जाओ और तुम लोगों की जो नोकझोंक है उसे देखो। बड़ा नोकझोंक, मजा आ गया। और ऐसी नोकझोंक हर रिश्ते में जरूरी है। इसके बिना कोई भी लव स्टोरी अधूरी है ना? यहाँ पे इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है, हंसी आ रही। अरे प्राची, मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे पापा की ये हंसी ना कंटेजियस है, वो हंसा रहे हैं मुझे। मॉम प्लीज, सॉरी क्या कर रहे हो आप लोग? चेंज करते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। ऑफ कोर्स हम सीरियस बात कर रहे थे। हाँ, तुम्हारे डैड को शादी तो करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट। बोले शादी करनी वानी क्या पड़ेगी? बोलो शादी की जो है एक्टिंग करनी पड़ेगी। मैं टीचर हूँ और आप मेरी वोकैबुलरी करेक्ट कर रहे हैं। डैड प्लीज बी सीरियस फॉर वंस, प्लीज बी सीरियस, ओके? What's going on? Why are you guys acting so weird? We are acting weird? Yeah. हाँ, एक तो हम आपको तनु के चंगुल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों के प्लान के साथ। आपको पता है मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। इम्पॉसिबल को तुमने पॉसिबल कर दिया है। कैसे किया? कैसे किया क्या? मुझे दादी से थप्पड़ पड़ जाता, आपको पता है? माँ बिल्कुल सही कह रही है। प्रज्ञा तू पागल हो गई है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे क्या समझू? तू चाहती है कि मैं अभी का रिश्ता लेकर तनु के पास जाऊं और वो ना माने तो मैं उसे मनाऊं। अरे उसे चप्पल से नहीं मारूं मैं। प्रज्ञा तू सोच भी रही, तू बोल क्या रही है? बेटा मैं तुझसे प्यार करती हूँ, उससे तो मैं नफरत करती हूँ, नफरत। प्लीज दादी। नहीं बाबा नहीं। प्लीज ना। अगर वो अभी से शादी कर लेगी तो? ऐसा होगा ही नहीं ना, क्योंकि हम बस तनु को इस गेम में फंसा रहे हैं। मतलब हम उसे एहसास दिलाएंगे कि ऐसा हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होगा। मतलब तनु सोचेगी कि ऐसा हो रहा है लेकिन जैसा वो सोच रही है वैसा नहीं हो रहा होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। सिंपल है ना दादी, आप सोचिए वो हमेशा प्लान करती है और हम उसके प्लान से बचने की कोशिश करते हैं। इस बार उसके प्लान बनाने से पहले हम उसके बुरे इरादों पर अटैक कर देंगे। मुझसे ये एक्टिंग शैक्टिंग नहीं होगी। मुझसे कोई उम्मीद मत लगाओ कि मैं मुस्कुराती हूँ उसके पास जाऊं और उसे मनाऊं और ये कंगन उसे पहनाऊं, उसे फांसी का फंदा नहीं दे दूं। देख प्रज्ञा मैं बोले देती हूँ, मेरे हाथों खून हो जाएगा, मुझे मत भेजो उधर। कुछ नहीं होगा दादी, इनफैक्ट अगर मैं गई ना तो उससे लगेगा कि कोई प्लान है। इन्होंने भी जाकर कह दिया ना कि शादी के लिए वो तैयार हैं, तो भी उसे शक हो जाएगा ना। तो मेरे जाने से उसे शक नहीं होगा। एग्जैक्टली ना दादी, आपको जाके बस उससे ये कहना है कि आपको किसी भी कीमत पे अपने पोते की आजादी चाहिए और इसीलिए आप उन दोनों की शादी करवाना चाहती हैं। और आप ना ये भी कह दीजिएगा कि वो लोग पहले भी पति पत्नी बनकर रह चुके हैं, तो अब रहेंगे तो आपको उस बात से कोई एतराज ही नहीं है। आपको बस कन्विंस करना है उसे कि आप इस शादी के लिए तैयार हैं। प्रज्ञा मुझसे नहीं होगा। अरे हो जाएगा ना दादी, आपको सिर्फ भरोसा रखना है। आप एक बार इनके बारे में सोचिए, अगर तनु इस शादी के लिए राजी हो जाती है तो वो कोर्ट में इनके अगेंस्ट नहीं जाएगी और हमें थोड़ा और वक्त मिल जाएगा उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। दादी आप सिर्फ उसे शादी के लिए मना लीजिए। अच्छा हाँ, तो मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है। हाँ, और आपको बस ये सोचना है कि आप कंगन नहीं हथकड़ी पहनाने जा रही हैं उसे, बस हो जाएगा। दे मुझे, अब बताती हूँ। नहीं एक सेकंड, अगर बलो दादी से अच्छी तरह से एक्टिंग नहीं हुई तो तनु आंटी को तो यही लगेगा कि अचानक से क्या हो गया। और आप तो अच्छा खासा सुना के भी आए, उसका क्या? वाह, मतलब इसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ? नहीं। वाह रिया वाह, सब कुछ अगर अच्छे से गया तो मॉम की वजह से, कुछ भी खराब हो गया तो डैड की वजह से। हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि ये सब प्लान चल रहा है, तो मैं तनु से अकॉर्डिंगली बात करता। अरे एक मिनट, आप उसे क्या बोल रहे हैं? उसे कुछ नहीं पता था। हाँ रिया को कुछ पता नहीं था,
कि तनु आंटी का ऐसा कोई प्लान होगा। उसे क्या, मुझे भी नहीं पता। एग्जैक्टली हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो अभी पता चला और जैसे ही पता चला हमने ये प्लान बना लिया। डैड, अगर पहले से पता होता ना कि आपको तनु आंटी ने शादी का प्रपोजल दिया तो आपको सुनाने से थोड़ा रोक लेते, यू नो। हाँ, आपसे कहते हैं कि इस प्रपोजल को ना आप ठंडे दिमाग से सोचना और इसे ब्लैकमेलिंग नहीं, इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। एग्जैक्टली हमें तो पता ही अभी चला और मुझे तो मैंने मॉम को कहते हुए सुना था। मुझे आर्यन ने बताया। तुम्हें आर्यन ने बताया तो फिर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हें भी पहले पता चल गया था ना, पहले बताती हम कुछ कर पाते, कुछ आइडिया निकालते। आप लोगों को ना हमें लूप में रखना पड़ेगा मॉम एंड डैड, ओके? कुछ पहले से बता देना चाहिए और पहले पता चल जाता ना तो फिर प्लान भी पहले बन जाता, ओके? अमेजिंग। क्या? जस्ट अमेजिंग। नहीं, तुम दोनों पता है क्या हो? ट्रिपल के, कुदरत का करिश्मा। बोलते ना, दो जिस्म एक जान, दो बॉडी एक दिमाग। वैसे ही तुम दोनों की बॉडीज अलग अलग है पर सोच बिल्कुल एक जैसी। नो, ऐसा कुछ नहीं हो गया। आप लोग जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं। और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा मुझे किस बात की टेंशन है। मुझे इस बात की टेंशन है कि जब बलजीत दादी की एक्टिंग फेल हो जाएगी तब हम क्या करेंगे? और क्या? हाँ, और तनु आंटी तो जानती है कि बलजीत दादी उन्हें पसंद नहीं करती, तो शादी के बारे में तो बात ही नहीं करेंगी ना। हाँ प्राची, तनु जानती है कि दादी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन दादी ना जब बात इन पे आए ना तो कुछ भी कर सकती है इन्हें बचाने के लिए। तुम देखना, वो किसी न किसी तरीके से तनु को कन्विंस कर ही लेगी कि वो ये शादी के लिए तैयार हो जाए। तू तो आज भी मॉडल बन सकती है। अरे मॉडल क्या, तू तो हीरोइन बन सकती है, हीरोइन। और वो प्रज्ञा को देखा, बहन जी लगती थी, अब तो माँ लगने लग गई है। माँ लगने क्या लगी, माँ तो है वो। देख तन्नू, तेरी शादी अभी के साथ हो जाएगी ना तो मेरे घर में देवी आ जाएगी जो अभी को और पूरे घर की हिफाजत करेगी, हर मुसीबत से बचा के रखेगी। हाँ बोल देना तन्नू। पता है क्या दादी, आप पे भरोसा करने का तो बड़ा मन कर रहा है। मैं चाहती भी वही हूँ जो मैं पहले चाहती थी, पर क्या तन्नू? पर शायद अभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा। क्यों नहीं राजी होगा? मैं राजी करूंगी उसे। आई डाउट। तू रुक, मैं अभी आई। हाँ, ये बाहर क्या करने गई? दादी का फोन अब तक तो आ जाना चाहिए था। लैंडलाइन दादी का फोन है। दादी का? तनु आंटी का कॉल है। दादी का फोन है। दादी का फोन है। अरे फोन उठाओ जल्दी। मतलब बात बन गई। अरे बात तो करने दीजिए पहले। स्पीकर। हाँ, हाँ इतना टाइम लगता है तुम लोग को फोन उठाने के लिए? नहीं, वो दादी आप ठीक तो है ना? अरे ठीक क्या, ये बोल दादी आप रॉकस्टार हो, रॉकस्टार। बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ मैं। एक्ट्रेस दादी? दादी आपकी आवाज सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बहुत डर गई थी आपका फोन नहीं आया तो। हाँ, इतना डर गई थी कि आपको 2 मिनट पहले फोन भी करने वाली थी। अच्छा हुआ तुमने फोन नहीं लगाया। तन्नू मेरे सामने खड़ी थी। अरे दादी ये नहीं बता रहे, ये खुद वहाँ पहुँचने वाले थे। बताइए। अरे लड़ो तो मत, ये तो सुनो यहाँ क्या हुआ। वैसे तो यहाँ पे तो सब ठीक है, लेकिन अभी तेरे वजह से उसे बहुत डाउट है। मेरी वजह से? मतलब मैंने क्या किया? तूने जो उसे वीडियो कॉल करके इतना सुनाया था, इस वजह से तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा है मुझ पर। तो मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी है जो है वो मेरी शादी का प्लान बनाएगी। मेरी बीवी जो है वो आपके हाथ से शगुन के कंगन भिजवाएंगी। चुप कीजिए आप। आई वॉन्ट अ बॉय। मुझे अब एक लड़का चाहिए जो मेरे साइड हो, ये लेडीज लोग के बीच में फंस गया हूँ मैं। कोई गलती नहीं है मेरी दादी, सब मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। अच्छा, नहीं कहेंगे आपसे कुछ, लेकिन आप ये सब मत बोलिए ना, जो हो रहा है उसकी सपोर्ट तो कीजिए। अरे पहले मेरी सुन तो लो, जिसके लिए मैंने फोन किया है। हाँ, बड़ी मुश्किल से उसको मुझ पर भरोसा आया है, लेकिन उसे अभी पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। वो ये जानती है कि अभी उसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब मैं उसे ये तो नहीं कह सकती थी ना कि मैं उसके कान पकड़ के उसे मंडप में बिठा दूं और बोलूंगी शादी कर। कुछ ज्यादा हो जाएगा ना दादी। मुझे लगता है ना उसे पूरी तरह से आप पे भरोसा है नहीं अभी तक। ये बोल के क्या गई, कुछ समझ में नहीं आया।
शुरू शुरू में तो सब ड्रामा लग रहा था, लेकिन बाद में भरोसा ना करने की कोई वजह दिखाई नहीं दी। वेट अ मिनट, वजह दिखाई नहीं दी या दिखाना नहीं चाहती थी? क्योंकि ये कुछ भी कहे पर अचानक सब कुछ इतना अच्छा अच्छा हो रहा है ना, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। और मुझे भी ना इमोशनल होके ये नहीं बोलना चाहिए था कि मुझे इन पे भरोसा करना चाहिए। यू हैव टू बी ऑन अलर्ट बेबी। जो भी हो, मुझे इनका झूठ पकड़ना है, क्योंकि अगर मैं पहले सही थी कि प्रज्ञा ने ही दादी को यहाँ पे भेजा है, तो दादी बाहर जाके प्रज्ञा से जरूर मिलेंगी। आई नीड टू चेक। अरे उसने खुद कहा है कि उसको मुझ पर भरोसा है, लेकिन अभी पे नहीं है। अरे लेकिन दादी, अगर उसे वाकई भरोसा होता ना तो वो आपसे ये कहते कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि शादी के लिए तैयार हो गए हैं। प्यार तो मैं तुमसे भी बहुत करता हूँ, इतना करता हूँ। आप बात कीजिए पर। तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अब क्या करें? एक काम कर सकते हैं, मेरा शक सही निकला। वो चुपके से प्रज्ञा से बात कर रही है। आई एम नॉट स्टूपिड बलजीत दादी, मैंने आपका झूठ पकड़ लिया। वो आ रही है। ओके